हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB थर्ड ईयर। सेम है हमारा फिफ्थ, एक्ट है हमारा CPC सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट, जिसे हम सिविल प्रक्रिया संहिता कहते हैं। कोड है हमारा 5001 या ये 501 भी कहीं लिखा जाता है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है और ये है शॉर्ट का क्वेश्चन, जिसे हम लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। अब से पहले मैं 2 क्वेश्चन शॉर्ट के करा चुका हूं और 9-10 क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन करा चुका हूं। आज का जो क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको कराता हूं जो आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये क्वेश्चन 10 नंबर में आता है, आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। और जैसा कि जो डिफरेंट बिटवीन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो अगर 5 नंबर में आते हैं तो किसी एक पक्ष को बूझ लिया जाता है। अब से पहले 2 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं आपके डिफरेंट बिटवीन वाले, आप एक बार उनको जाके देखिएगा। अगर आप उनको एक बार अच्छे से देख लोगे तो जो आज का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। और क्वेश्चन है हमारा, अपील एवं पुनरीक्षण में अंतर बताइए। देखो, अपील आप सब जानते हैं, अपील को भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। और पुनरीक्षण, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब से पहले की जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। उसका क्वेश्चन होगा आपका, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण किसे कहते हैं। आप उसे देखिएगा, आपको कहानी की तरह बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, ये तो मुझे भी पता है कि जब मैं आपको PDF देता हूं तो आप मुझे पेमेंट देते हो। ठीक है, वो मेरी मेहनत होती है और आप उससे परचेज कर लेते हो मेरे PDF को। कोई बात नहीं, मैं उसके लिए तुमसे थोड़ा सा पैसा ले लेता हूं। लेकिन कुछ समस्या ये आ रही है कि भाई, जिन PDF को मैं आपको देता हूं, कुछ बच्चे उन्हीं PDF को किसी अदर स्टूडेंट को बेच रहे हैं। और उनकी कॉल फिर अब मेरे पास आ रही है, मैसेज आ रहे हैं कि सर, आपके जो PDF हैं उसमें ये है वो है, वो कहीं किसी के सिलेबस में मैच नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आ रही है। और वो जो नंबर यहाँ पर जो रहता है, वो मेरे से कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर, आपने एक ये PDF दिए हैं, सर इससे सिलेबस मैच नहीं कर रहा है। मैं आपके कॉलेज के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से मैं बना के आपको देता हूं, आप उनको और किसी बच्चों को देते हो। ठीक है, वो एक चैन बनी हुई है, कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को। और दूसरी समस्या क्या है, मेरे ही एक्ट मेरे ही पास सेंड हो के आ रहे हैं कि सर, ये सिलेबस किसी स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा है, मेरे दोस्त ने मेरे पास भेजा है, क्या ये सर मेरे लिए सही रहेगा? तो भाई, मेरी मेहनत को आप इस प्रकार क्यों वो कर रहे हो? आप अपने हैंड राइटिंग बनाइए, आप एक बार मेहनत करके देखिए कितना समय लगता है। आपने परचेज किया है, अच्छी बात है, 1-2 को शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पूरे कॉलेज को शेयर कर रहे हो, पूरे ग्रुप को शेयर कर रहे हो। और ग्रुप छोड़ो, कॉलेज के कॉलेज आ रहे हैं और वो उनको यही पता नहीं है कि जिस टीचर से हम बात कर रहे हैं ये इन्हीं के नोट्स हैं। है? भाई, ऐसा मत करो आप। मेरी मेहनत का नाजायज फायदा ना उठाओ। हो सकता है मैं 6 सेमेस्टर से या अदर किसी स्टूडेंट को आगे से PDF प्रोवाइड ना कराऊं। सिर्फ आप अपनी वीडियो से ही अपनी तैयारी करना, क्योंकि आगे आने वाले समय में आप इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हो और कर भी रहे हो। ठीक है, ये मैसेज देना था, ऐसा मत करो यार। ठीक है, मेरी मेहनत का नाजायज फायदा ना उठाओ। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ। अपील एवं पुनरीक्षण में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। यहां पे आप अंतर कर लेना। ठीक है, पॉइंट नंबर हमारा 1 है अपील और दूसरा है पुनरीक्षण। जिस स्टूडेंट ने वीडियो नंबर 2 देखी होगी, वीडियो नंबर 1 देखी होगी शॉर्ट की, उसको ये सब चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं। अपील अपील केवल कतिपय आदेशों एवं आज्ञप्तियों से होती है।
आज्ञप्ति आप जानते हो, निर्णय, डिग्री, ठीक है, उसमें हो सकती है। पुनरीक्षण केवल उन मामलों में होता है जिसमें कोई अपील नहीं होती। पुनरीक्षण कब किया जाता है? जहां पर कोई अपील नहीं होती है, ठीक है। अब इसको ही सर्वथा सत्य मत मान लेना कि जहां पर अपील नहीं होती वहां पे पुनरीक्षण नहीं होता है, ठीक है। न्यायालय अपने विवेक के अनुसार, स्वयं के अनुसार, या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जहां पर अपील की गई हो, तब वो पुनरीक्षण कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें याद करना है, पुनरीक्षण केवल उन मामलों में होता है जिसमें कोई अपील नहीं होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर है 2, अपील का अधिकार अधिनियम के द्वारा प्रदत्त एक मौलिक प्रकृति का अधिकार है। जो हमारा अपील का जो अधिकार है, ये एक क्या है? मौलिक प्रकृति का अधिकार है। ये हमको हक दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास एक अधिकार है जो हमें दी गई है। पुनरीक्षण न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। देखो, ये न्यायालय के विवेक के ऊपर निर्भर करती है। पुनरीक्षण का मतलब होता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ के जो कोर्ट्स हैं भाई बहुत सारे होते हैं, जगह हर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट होता है, उसके नीचे भी कोर्ट्स होते हैं। यहाँ पर कोई कोर्ट है अपने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, जो डिग्री उन्होंने दी है, निर्णय, आज्ञप्ति जो दी है वो सही है या गलत है, हाई कोर्ट अपने विवेक के अनुसार उनकी जांच पड़ताल कर सकता है, कभी भी किसी भी केस के निर्णय को मंगा सकता है, ठीक है, कि भाई वो अपनी प्रक्रिया सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये हाई कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। इसमें अपील नहीं होती है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में अगर डिग्री की गलत संभावना है आने की, तो अपील करने के बाद उसमें पुनरीक्षण करवाया जा सकता है। आगे चलते हैं। 3rd नंबर का पॉइंट है, मृतक पक्षकार के वैध प्रतिनिधियों को अभिलेख पर नहीं लाए जाने पर अपील का अपशमन हो जाता है। अपशमन का मतलब होता है समाप्त हो जाना, या भंग हो जाना, ठीक है भाई। कोई मृतक पक्षकार है और उसकी वैध प्रतिनिधियों को अभिलेख यानी दस्तावेजों को लाना अनिवार्य था, लेकिन नहीं लाए जाने पर अपील भंग हो जाती है या हो जाता है, ठीक है। किंतु ऐसी परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियों में? पुनरीक्षण की परिस्थितियों में पुनरीक्षण का अपशमन नहीं होता, किंतु ऐसी परिस्थितियों में अपशमन नहीं होता। अपशमन का देखो यहां पर न लिख लेना, यहां पे न भूल गया हम। अपशमन यानी भंग या समाप्त। किंतु ऐसी परिस्थितियों में पुनरीक्षण का अपशमन नहीं होता। कैसे? वैध प्रतिनिधियों के मामले में। आगे चलते हैं। क्योंकि यहां पर कोई सुनवाई थोड़ी होती है, यहां पर कोई सबूत या साक्ष्य थोड़ी देखे जाते हैं, यहां पे तो सिर्फ ये देखा जाता है क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। इस आधार पर अपील के अधिकार विस्तृत हैं। अपील के जो अधिकार होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। पुनरीक्षण केवल क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियों के आधार पर ही किया जा सकता है। अपील के अधिकार जो है बहुत बड़े हैं, और पुनरीक्षण यानी देखने का, पुनः जांचने का जो अधिकार है, आदेश देने का अधिकार है, निर्णय को पुनः देखने का अधिकार जो है, क्षेत्र अधिकार के हिसाब से कार्य करता है। अपील के लिए आवेदन किया जाना आवश्यक है। अपील के लिए हम क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं, और किया जाना अनिवार्य है और आवश्यक भी है। पुनरीक्षण के लिए आवेदन की आवश्यकता भी नहीं है होती है। स्वयं उच्च न्यायालय किसी मामले के अभिलेख को अपने पास मंगा सकता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया है, हाई कोर्ट यानी जो उच्च न्यायालय होते हैं वो स्वयं अपने विवेक के अनुसार बिना अपील के भी बैठे बैठे अगर उनका मन कर रहा है कि भाई हमें निम्न कोर्ट के जो नीचे स्तर के जो कोर्ट होते हैं
उनके निर्णयों को देखने की एक मन है या हमारी कोई क्षेत्राधिकार है, उसके आधार पर हम उन्हें देखना चाहते हैं तो वो उच्च न्यायालय उनको देख सकता है। दोबारा देखो, पुनरीक्षण के लिए आवेदन की आवश्यकता भी नहीं होती है। ये नहीं है कि उसके लिए आवेदन डालोगे तब उच्च न्यायालय उसका पुनरीक्षण करेगा। पुनरीक्षण का मतलब होता है जांचना, परखना, देखना क्या कोई त्रुटि तो नहीं है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया है अब से बार पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट के में देख लेना, टीचर और स्टूडेंट वाला, वहां से आप समझ जाओगे। और आगे है, स्वयं उच्च न्यायालय किसी मामले के अभिलेख को यानी दस्तावेज को अपने पास मंगा सकता है, उसको देखने के लिए, जांचने के लिए, और कोई भी उससे मना नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर लास्ट बार एक बार कह रहा हूं भाई, आप पीडीएफ का गलत इस्तेमाल ना करो, आप तैयारी करो, अपने छोटे बड़े भाई बहनों को दे सकते हो। इसका प्रचार अपनी तरीके से मत करो और ऐसे किसी को शेयर मत करो। ठीक है, मेरी मेहनत है, मुझे उसका फल लेने दो। आप अगर एक दो स्टूडेंट को देना चाहते हो, उनसे कहो आप तैयारी करो, लेकिन ऐसे किसी को मत दो ना। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आई होंगी और आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।